लोग यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट वन इज okay, that one is about the software. So which version you are using, you can open the Can you maximize the screen, sir? So आप यहाँ से so now I'm going to the files again. So file it's maximized already, full screen पे है मेरा। okay, आपको visible नहीं हो रहा है पूरा? हेलो फजलू, ठीक है सर। हेलो, अभी विजिबल है? Yes. ओके, सो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग जूम करना अपने उसमें, तो आपको चीजें क्लियर दिखाई देंगी। अगर ब्लर दिखाई दे रहा है तो आप मेरे को वैसा बता देना, ठीक है। ब्लर तो है सर, मतलब क्वालिटी काफी खराब लग रही है। यहाँ पे आपके पास क्वालिटी डाउन हो रही है ना? ओके, हाँ, क्वालिटी डाउन हो रही है और आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है सर थोड़ी। थोड़ा ब्रेक हो रही है, एक मिनट है ना, मैं इंटरनेट सर्च करके देखता हूँ एक बार। ओके, तो मेरा वॉइस क्लियर है अभी? हाँ जी, अभी वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है। अभी स्क्रीन क्लियर आ रही है? थोड़ा ब्लर्ड है सर, चलेगा लेकिन। चलेगा ना? ठीक है। सो दिस इज एन होम, ठीक है, एंड दिस वन इज ओपन सेव एज। इंपोर्ट में आप डिफरेंट बीआई टेम्पलेट्स आप इंपोर्ट कर सकते हो, एंड दैट वन इज एक्सपोर्ट, सो यू कैन एक्सपोर्ट दी डिटेल अकॉर्डिंगली। ओके, पीडीएफ भी आप ले सकते हो, पावर बीआई टेम्पलेट भी आप ले सकते हो यहाँ पे। सो वंस वी स्विच टू द ब्लैंक रिपोर्ट, अगर जैसे आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी नीड टू क्लिक ऑन द ब्लैंक रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। Okay, sorry guys, ठीक है। So this is an main page. Basically this is an Power BI desktop, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में सिस्टम पे, नहीं छूटेगा just पावर बीआई डेस्कटॉप में, मतलब पावर बीआई या किसी भी बीआई टूल के साथ में काम करते हो, कभी कभी आपको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ सकती है, लाइक वो हैंग हो जाता है, अटक जाएगा, आपको बंद करना पड़ेगा फिर चालू करना पड़ेगा। तो इट्स नॉर्मल, ये होता है, बस कभी काफी बार ये लोड नहीं उठा पाए, ठीक है। सो अब पावर बीआई डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ आज। दीज डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये बॉक्स से दिखाई दे रहा होगा डॉटेड लाइन का एक सर्कल, उसके अंदर लिखा है ऐड टू द रिपोर्ट। दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड व्हाट, वर्क स्पेस या फिर कैनवास बोलते हैं उसको, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसको हम वर्क स्पेस या फिर
कैनवास बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं। और जैसे हम एक्सेल में शीट बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये रिपोर्ट पेजेस होते हैं, रिपोर्ट पेजेस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लेआउट्स होते हैं अलग अलग। ये लेआउट है आपके पास डेस्कटॉप लेआउट, ये होता है फोन लेआउट। सो वंस आई क्लिक ऑन द फोन लेआउट, तो यू कैन सी एक फोन लेआउट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सो वेन एवर यू वांट टू क्रिएट एंड लाइक रिपोर्ट्स वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स, जो भी आपको क्रिएट करना है, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। जैसे मोबाइल बेस आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। इफ वी वांट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड फॉर द डेस्कटॉप पर्पस, सो वी आर यूजिंग दिस वन। सो ये लेआउट्स वगैरह आपके पहले यहाँ से स्विच किए जाते थे, करे जाते थे। जैसे व्यू जो रहता था उसमें से हम स्विच करते थे। अब लेआउट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। ये बस ऐसे ऐसे अपग्रेडेशन इसके अंदर आते रहते हैं, छोटे मोटे अपग्रेडेशन। यहाँ पे आप देखोगे साइड पेज पे, साइड पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन चीजें मिल रही हैं बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट फॉर्मेट पे तीन चीजें दिखाई देती हैं, बाकी आप इसमें और भी चीजें स्टार्ट कर सकते हो। लाइक बुकमार्क हम स्टार्ट करते हैं, सिलेक्शन हम स्टार्ट करके कर लेते हैं, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको एक पेन मिलता है, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। सेकंड पेन इज व्हाट, विजुअलाइजेशन। थर्ड पेन इज व्हाट, डेटा। इनको बोलते हैं पेन, PANE, पेन। ठीक है, ओके। सो यू कैन सी, आप जैसे कर्सर लेके आओगे ना, तो कर्सर लेके आओगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट एक्सपेंड और फिल्टर पेन। ठीक है, और ये आपका क्या है, विजुअलाइजेशन पेन है। और ये आपका क्या है, डेटा पेन है। मतलब जैसे आप जो कनेक्टिविटी दोगे, जो डेटा कनेक्ट करोगे, तो योर डेटा विल बी लोडेड हियर। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी शीट्स दिखा, पूरे पूरे कॉलम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे डेटा के। ओके, एंड दिस इज योर रिबन। ये पूरा का मिनिमाइज कर देंगे ये कौन सा, नीचे ये वाला, जी सर। इसको मिनिमाइज, ये मिनिमाइज नहीं होता, पता नहीं क्यों। और इसको एक काम करता हूँ, मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से, इधर चिपका देता हूँ। ओके, नाउ इट्स विजिबल, अभी चीजें विजिबल है। ठीक है, सो उसका मेरे को बता देना, मैं इसको मूव कर दिया करूंगा। जैसे अगर इसको मूव करेंगे, लेट मी चेक, इसको क्रॉस कर, अभी विजिबल है स्क्रीन? ठीक है सर, नहीं अभी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर अभी। ठीक है, मैंने उसको क्रॉस कर दिया, मैं वही देख रहा था कहीं स्क्रीन ना रुक जाए। Okay, so this is your filter pane, this is your visualization pane, this one is your data pane. यहाँ पे आपकी सारी चीजें आ जाए। वैसे ही एक्सेल में जैसे हमारे पास रिबन होता है, वैसे ये रिबन है। अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। दीज आर द टैब्स, तो यू कैन सी इन टैब में आप अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। दिस इज मॉडलिंग व्यू, दिस इज व्यू, another one is what, view, this is an optimization, this is an help। okay, ये आपको हेल्प है, ये ऑप्टिमाइज है। ऑप्टिमाइज पे भी वी आर वर्किंग ऑन इट। हम परफॉर्मेंस एनालाइज भी करेंगे, बिकॉज वी जस्ट राइट ऑल दीज थिंग्स। कितना परसेंट रिड्यूस किया हमने प्रोसेस को, कितना हमने परफॉर्मेंस अच्छा किया है इसका, ये सारी चीजें हम लोग निकालते हैं। दीज आर द मैट्रिक्स ऑफ द डैशबोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे काफी सारे। तो दीज आर द ऑप्शंस, इनके अंदर आपको डिफरेंट, आपको नीचे रिबन मिल जाएंगे। तो होम पेज पे बेसिकली जो रिबन रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिबन कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट रिबन आपको मिल जाएंगे। जैसे कैलकुलेशंस, कोई आपको मेजर्स वगैरह बनाने हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट टू पब्लिश योर रिपोर्ट्स, वो आपको मिल जाएगा। पहले सेंसिटिविटी नहीं था, अब सेंसिटिविटी और कोपायलट वाला ऑप्शन आया है, तो विल वर्क ऑन इट। हम इस पर डिस्कशन करेंगे, पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इंसर्ट, ये आपको मिल जाता है। क्वेरी सेक्शन आपको मिल जाता है। क्वेरी सेक्शन यानी कि डेटा क्लीनिंग प्रोसेस अगर आपको पावर बीआई के साथ में करनी है, सो वी वर्क ऑन द पावर क्वेरी एडिटर। मैं डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर से ही काम स्टार्ट करूंगा। सेकंड वन इज देयर इज आता है डेटाबेस कनेक्शन, डेटा कनेक्शन। तो आपको अलग अलग डेटा कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आज हम डिफरेंट डेटा कनेक्शन देख लेंगे, कौन कौन से डेटा कनेक्शन होते हैं। ठीक है, and this particular section is report view, this one is the table view, this one is the model view, and this one is the DAX queries view। ठीक है, so whenever you want to write a DAX query, so you need to work on it। आपको यहाँ पे DAX queries राइट करनी होती है। मैं DAX queries लिखवाऊंगा अलग अलग, कि ये मेरा डेटा है, मैं आपको छोटा छोटा डेटा दूंगा, उसके बेसिस पे वी जस्ट राइट सम DAX queries
और उसी के बेसिस पे मैं आपको टास्क असाइन करूंगा कि क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती है इसके अंदर। ओके, सो नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, अब हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वाले पार्ट में कोई इशू, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? टूल का ओवरव्यू, यस और नो? ठीक है सर। सो ग्रेट। सो अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं हम क्या क्या चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स इन द सेंस वी ऑलरेडी डिस्कस मोस्ट ऑफ द थिंग। हम लोग पहले से बहुत सारी चीजें डिस्कस करके हुए आ रहे हैं। मशीन लर्निंग में भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, बट बीआई में वी आर बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट दी लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ, मैं प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, डोमेन्स की बात करता हूँ इसके अंदर। So you can decide any one of the domains. So W project. So I have a different domain parts. So मेरे पास customer segmentation भी है, मेरे पास sales performance analysis भी है, health heart failure prediction data भी है, FMCG का data भी है, data sets भी है, customer behavior projects भी है, COVID-19 data set भी मेरे पास available है। I hope ये मैंने आपको provide किया हुआ था। ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, ये वाला डेटा मैंने आपको दिया था। यस सर एक बार फिर से शेयर कर दें सर शायद। हाँ जी, एक क्या बार फिर बोल से रहे हो? शेयर कर दें सर इधर। ये वाला ना, हाँ मैं वैसे शेयर कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि पहले अपन ने इस पे कुछ काम किया हुआ है पहले कभी? आई थिंक आपके साथ में नहीं किया, किसी और के साथ में किया होगा मैंने। सो दीज आर द डोमेन्स, वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोमेन्स। और जैसे बैंगलोर प्राइसेस का तो हमने मशीन लर्निंग में काम किया था, राइट? बट हमने इसमें भी काम किया हुआ है, पैकिंग में हमने काम किया था हार्ट वाली डिसीज पे। ये आप ही के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने उसमें डिस्कस किए थे। कस्टमर बिहेवियर प्रोजेक्ट्स अलग है, जहाँ पे हम कस्टमर बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन देख रहे थे कि किस तरीके से कस्टमर क्या चीज परचेस कर रहा है, किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा कस्टमर, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दी रिलेटेबल पार्ट के क्या क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता इसके अंदर, डोमेन हम लोग डिस्कस करेंगे। So now my question, I have a simple and single question with you. आप लोगों ने कोई डोमेन या कोई पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया है कि हमें सेल्स में अपना डैशबोर्ड डिजाइनिंग सीखनी है या किस किस पे सीखनी है? यस, किसी को चूज किया हुआ है आपने? यस, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। हेलो, नहीं सर। अभी कुछ पे डिसाइड नहीं किया, ठीक है। सो मैं आपको सिंपल सिंपल डोमेन्स आपके लेके चलूंगा, लाइक सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, कस्टमर सेगमेंटेशन। These are the simple as per my opinion, but ये मार्केट के हाईली डिमांडेड पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज माय बीआई टूल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं सिर्फ आपको डेटा कनेक्शंस बता रहा हूँ। विल कनेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, लाइक वी विल कनेक्ट द एक्सेल वर्कबुक। हम एक्सेल वर्कबुक भी पिकअप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है, तो मैं इसमें गया। सो आई हैव अ टास्क ग्लोबल सुपरस्टोर क्रैश, दिस इज एन एक्सेल वर्कबुक। मैंने एक्सेल वर्कबुक पिकअप किया। सो यू कैन सी जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, बहुत इजी है। आपको एक्सेल वाला पार्ट कनेक्ट करना है, सो यू नीड टू क्लिक ऑन द एक्सेल एंड आपको जो भी शीट कलेक्ट करनी है, लाइक ये तो मेरे अलग अलग रिपोर्ट्स में बनवा रहा था लोग और लोगों से, वो अलग था। दिस इज माय एक्सेल वर्कबुक है। सो ये मेरा पूरा डेटा है। यू कैन गो विद द ट्रांसफॉर्मेशन और लोड। तो अभी मैं पावर क्वेरी एडिटर पे नहीं जा रहा बिकॉज वी नीड सम टाइम फॉर द पावर क्वेरी एडिटर। तो आज थोड़ा सा डिले हो गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम कनेक्शन देख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा अगर आप पावर बीआई के बेस पे दे रहे हो कि भाई सबसे ज्यादा कनेक्शन आपने कौन कौन से कनेक्शन बिल्ड किए हैं, क्या क्या बनाया। सो यू कैन से कि मैंने एक्सेल वर्क को कनेक्ट करी है, मैंने सीएसवी कनेक्ट करी है, मैंने जेसन कनेक्ट किया है, मैंने वेब कनेक्टर कनेक्ट किया, मैंने डेटाबेस कनेक्टर कनेक्ट किया। और अगर आपके पास क्लाउड का एक्सेस होगा तो वी विल ट्राई टू कनेक्ट द क्लाउड आल्सो, ठीक है। मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बस है सर। नहीं बता सकता। हाँ जी, मेरे पास है सर, क्लाउड का एक्सेस है। है ना। सो एक बार आप शेयर करके मेरे को बताना कि कैसे कनेक्ट करते हैं।
तो वो भी हम लोग देख लेंगे क्लाउड कैसे कनेक्ट होता है आपका। आई थिंक एज़्योर होगा आपके पास, राइट? नहीं सर, एक्चुअली वो क्लाउड एज इन हमारा एक एक्सटर्नल सिस्टम है जहाँ पे एनवायरनमेंट है सर, बेसिकली वहाँ पे हम अपलोड करते हैं टू पब्लिशिंग। ओके ओके, सो वो भी हम कनेक्ट करके देख लेंगे। मतलब आप एक बार प्रोसेस बता देना कि वी आर कनेक्टिंग लाइक दिस, डोंट शो योर डेटा बट आप कनेक्शंस दिखा सकते हो, ठीक है? इट्स ओके, आई मीन इट्स फाइन, या ठीक है ओके, सर। सो विल वर्क ऑन इट। मेरे पास जो सर एक्सेस है, हाँ जी सर जैसे पाइथन में या एसक्यूएल में हमें कभी कभी पहले से ही डेटा प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती थी। कुछ कुछ डेटा ऐसा होता था जिसके कॉलम नेम हमें ठीक करने हैं, या किसी भी तरह से हमें अगर उसे प्रिपेयर करना है अपलोड करने से पहले, तो क्या पावर बीआई में कभी ऐसी नीड पड़ती है कि हमें डेटा कभी पहले से प्रिपेयर करना पड़े अपलोड करने से पहले? बिल्कुल। जैसे कई बार क्या होता है ना, कॉलम बने हुए रहते हैं, कई बार कॉलम नहीं आते। यू कैन सी अभी मैंने डेटा अपलोड किया आपके सामने ऑर्डर वाला, राइट? ग्लोबल सुपर स्टोर में से एक शीट अपलोड करी ऑर्डर्स की, तो यू कैन सी मेरे पास कॉलम 25, कॉलम 26, कॉलम 27, कॉलम 28, ये अलग से डेटा आ रहा है। दिस डेटा इज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है? तो इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। फॉर दैट मैनेजिंग पर्पस वी नीड टू लर्न अबाउट दिस टूल। तो मैंने जो टूल अभी ऑन किया ना, इस टूल को हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। अब जैसे जो मेरे पास डेटा आ रहा है अननेसेसरी, कभी नल वैल्यूज आ रही है, कभी हेडर सिलेक्टेड नहीं हुए, सपोज फॉर एग्जांपल आपको कभी डेटा इस तरीके से ठीक है, कभी इस तरीके से डेटा आ गया, देखो हेडर्स अभी प्रिपेयर नहीं है, अभी हेडर्स प्रिपेयर नहीं है, तो ये अनप्रिपेयर्ड डेटा है। तो आपको डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है। सो वी यूज दिस वन, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। हमने हेडर असाइन किया, हेडर असाइन हुआ तो उसके बाद हमने प्रोफाइलिंग देखेंगे। अभी हम कॉलम की प्रोफाइलिंग मिलती है अलग अलग। तो यू कैन सी मेरे पास काफी सारे कॉलम है, ये देखो प्रोफाइलिंग मिल रही है, वैलिड, एरर, एम्प्टी, कोई एरर तो नहीं है मेरे कॉलम में। तो दिस इज कॉल्ड इन डेटा प्रिपरेशन। देखो 99% कॉलम है एम्प्टी है इसके अंदर, 100% पूरा कॉलम एम्प्टी है, इसमें भी सर ये बात 100% फिर पूरा से कॉलम बोल एम्प्टी सकते हैं सर, एक्चुअली मेरा स्क्रीन स्टक हो गया था थोड़ा। है। ओके, सो ये पावर क्वेरी एडिटर है। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर योर डेटा इन दिस, ठीक है, आपको कभी भी कोई डेटा प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने इसको लोड कर लिया, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, सो ये मैंने डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब मेरे को डेटा में यहाँ पे दिखाई दे कुछ गड़बड़ है, 28, 27, 26, 25, ये कॉलम एक्स्ट्रा है। काफी सारे कॉलम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके क्या हो सकते हैं, नल वैल्यूज होती हैं। सो यू नीड टू क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। किस पे क्लिक करेंगे? ट्रांसफॉर्म डेटा। वंस यू क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा, योर पावर क्वेरी एडिटर विल अपीयर, ठीक है? सो यू कैन वर्क ऑन इट। जिस पे मैं काम पूरा आपको सिखाऊंगा, कैसे हम इसमें एडिट करते हैं, कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो इस पे हम काम करेंगे। आज तो हम डेटा कनेक्शन देख रहे हैं बिकॉज इट विल टेक सर टाइम। एडिटर ऑलरेडी एक्सेल में होता है ये एडिटर? हाँ, जो मैंने आपको वो दिया है ना, एक्सेल 2019। ओके तो एक्सेल 2019 जो मैंने आपको 2021 जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो 21 365 उसके अंदर पावर क्वेरी एडिटर आपको मिलता है, ठीक है? सो ये अगर हम बात करें, इसके अंदर पावर क्वेरी एडिटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा पावर क्वेरी एडिटर के बिना, इसमें अगर आपको डेटा क्लीनिंग करनी है तो, ठीक है? तो एक डेटा कनेक्शन आपने देखा, किसका कनेक्शन देखा अभी आपने? एक्सेल का, ठीक है? उस पर आएंगे, काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, काफी सारी चीजें यानी कि आपको अलग अलग कनेक्शन आपको बताऊंगा। Second one is CSV file. So how we connect the CSV file according to this. So there is no CSV file. So मेरे पास यहाँ पर CSV फाइल है। So you can see ऑनलाइन रिटेल डेटा मेरे पास अवेलेबल है। दिस इज एन CSV फाइल और मैंने इसको लोड किया। ये मेरे पास डेटा सेट थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वी नीड सम टाइम फॉर की पावर बी आई एंड टैबलू, कोई भी टूल होता है ऐसा, उसको पढ़ाने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो अभी अगर मैं डेटा कनेक्शन पे बिल्ड कर रहा हूँ, दे आर टेकिंग टू मच टाइम, ठीक है, प्रोसेस करने में। तो अभी 56 MB के आसपास का डेटा है ये शायद। ओके, 5
लाइक समथिंग रोज इसके अंदर अवेलेबल है। सो यू कैन सी ये CSV कनेक्शन था। कि CSV कनेक्शन भी आपका किस टाइप का रहता है, जैसे आपका एक्सेल का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेब कनेक्टर्स। व्हाट इज वेब कनेक्टर इज दिस। सो फॉर एग्जांपल मैं एक वेब कनेक्टर्स आपको क्रिएट करके बताता हूँ। हम इस पे जाते हैं और इस पे हम लोग देखते हैं RTO कोड्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास है ना RTO कोड्स हैं, यहाँ पे ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ये रहा, ठीक है। दीज आर द टेबल्स, अलग अलग सिटीज का, अलग अलग स्टेट्स का मेरे पास RTO अवेलेबल है। तो मेरे को ये RTO बेसिकली कहाँ चाहिए, मेरे को मेरे पावर BI पे चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, I'll just push my URL here and click on OK and just wait. It depends on इंटरनेट स्पीड, ये कितनी जल्दी कनेक्ट करता है, वो सारी चीजें आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वंस इट कनेक्टेड, सो जितनी भी टेबल होगा, जो भी टेबल होगा, दिस इज योर वेब व्यू। यू कैन सी ये मेरा बस पूरा वेब व्यू आ रहा है। यू वांट टू कनेक्ट दिस वन, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। और अब वैसे टेबल व्यू देखना है तो यू कैन यूज दिस वन। सो दिस इज माय फर्स्ट टेबल। तो आप बेसिकली देख सकते हो कौन कौन सी टेबल्स आपको कनेक्ट करनी है। तो सपोज मेरे को टेबल नंबर 10 लेना है, ठीक है, या टेबल नंबर 6 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते कुछ अगर बेसिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबल नंबर 7 को कनेक्ट करके देखते हैं। टेबल नंबर 7 इज देयर, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो टेबल नंबर 7 मेरे पास अवेलेबल है। देखो ये टेबल नंबर 7 आ गई, AR कोड्स आ गए, जो डिटेक्शन कॉलम वगैरह सारी चीजें आ रही है। तो जैसे कि क्वेश्चन था श्वेता का कि क्या मेरे को डेटा प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखो यहाँ पे कॉलम क्या बन के आ रहे हैं, ना कोड है, ना ऑफिस है, ना ज्यूरिडिक्शन एरिया, ना एनोटेशन है। सबका कॉलम नेम क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। सो वी नीड टू प्रिपेयर दिस डेटा। तो हम डायरेक्ट लोड भी कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने इसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म पे लेके गया, ये मेरी पूरी टेबल पे आ चुके आ जाएगी, टेबल नंबर 7। तो ये डायरेक्टली वेब कनेक्टर से आ रही है, ठीक है। अभी हमारा जो फर्स्ट वाला है उसको हम फर्स्ट रो यूज एज अ हेडर करें, ठीक है। सो यू कैन सी ये हो गया, एडिट हो गया। अब हम उसको लोड कर लेंगे। तो हमारा एक्चुअल में क्या हुआ, डेटा कनेक्शन पूरा बिल्ड हो गया, ओके। सर ये जब मेरा सिर्फ एक्सटर्नल वेब के लिए कनेक्ट होगा या फिर जैसे इंटरनल सर्वर्स रहते हैं ना सर, जो वेब लिंक से चलते हैं, वेब एप्स, तो वो भी इधर ओपन हो जाएंगे? वो भी ओपन हो जाएंगे अगर आपके पास कोई कनेक्शन है। तो एक बार हम बिल्ड करके देख सकते हैं उसको। तो हमें उसका डेटा फीड देखना पड़ेगा, उसका डेटा फीड कैसा है, उसके बेसिस पर वी विल डिसाइड, ठीक है। बाकी हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। अगर आपके पास है इंटरनल ऐप्स इस तरीके के, तो आप स्क्रीन शेयर कर देना, बस उस पर अपन कनेक्ट करके देखेंगे। So whenever you want to connect the MySQL database, so you just click on this and click on connect and just wait for a second. So you can connect any one of the local host. So ये इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि you know the connections, how we will connect the database. So मैंने इसमें से वर्ल्ड सेटिंग यहाँ पे लिया और मैंने लोड कर दिया। तो ये मेरा जो डेटा कनेक्शन आया वो क्या है, SQL के थ्रू कनेक्शन आया है। So we can connect the whole tables and we also create the मैं इसमें वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना SQL क्वेरी के बेसिस पे भी कनेक्शन देके रख सकता हूँ। मतलब मैं ETL प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेस करके रख सकता हूँ, ओके। इज दिस क्लियर? सर ये अपलोड कैसे किया आपने कि आपका डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ था इसका? यस, ऑलरेडी डेटाबेस आपका बना होना चाहिए। अगर आपका डेटाबेस बना हुआ नहीं है तो आपको इशू फेस होगा। तो आप जैसे MySQL चेक करोगे ना, वर्कबेंच में वर्ल्ड सिटी वाला डेटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर लिया कि ये डेटाबेस है जिसके बेसिस पे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास SQL सर्वर नहीं है। आई कैन शो यू SQL सर्वर, हाउ वी कनेक्ट द SQL सर्वर। द SQL सर्वर इज connections are almost similar to the MySQL. So you need to write your SQL server, whatever your server. My server is local, suppose.
and whatever your, like my server is localhost, so we just write here localhost. And the second one is database. Whatever your database is, my byte is my database. You need to directly import that, otherwise you can go with the SQL स्टेटमेंट. तो कई बार होता है कि मैं इसको SQL स्टेटमेंट लगाने की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं SQL स्टेटमेंट लगा के उसको कनेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो these are the connection. ये 4 कनेक्शन जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने आपको शो करे हैं. Then we move to the Power Query editor. Okay, is this clear? Any doubt in this case? कोई डाउट है कनेक्शंस में? ओके, 100+ कनेक्शंस हम लोग इसमें बिल्ड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इतने ही कनेक्शन ले सकते हैं. हमारे पास 100+ कनेक्शंस इसमें अवेलेबल है. सो यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शंस. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इज आल्सो देयर. अब फैब्रिक पे आ गए. I'll give you a complete information about the fabric. Fabric is what in Power BI और इसका मैटर करता है यहाँ पर. ठीक है, आजकल डिमांडेड है ये फैब्रिक. ठीक है, वेयर हाउस कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कैसे होता है. ओके, इज दिस क्लियर? एनी डाउट? यस, प्लीज रिप्लाई क्विकली थोड़ा सा, बिकॉज मेरे लैपटॉप में बैटरी थोड़ी सी कम है. आगे देखेंगे सर, है ना. अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें क्वेश्चंस वैसे भी कम आते हैं. क्वेश्चन तब आते हैं जब आप काम करोगे ना, तो यू विल फेस सम इश्यूज कि कैसे बन रहा है. और मैक्सिममली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके डैक्स में, और सेकंड वन इज योर डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट में. डेटा विजुअलाइजेशन में भी इतने क्वेश्चंस नहीं आते. डैक्स में सबसे ज्यादा आते हैं हाउ वी क्रिएट दी पर्टिकुलर क्वेरीज एंड पर्टिकुलर पार्ट्स. सो यू कैन सी दिस इज माय डैक्स क्वेरी, रन दिस वन. So these are my top 100 data. So we are working on it. So you can use this one. You can create the entire table on text table. So आप यहाँ से रिजल्ट चेक करके अपना पूरा टेबल फॉर्मेट टेक्स्ट क्वेरीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. ओके, क्लियर हुआ? हेलो, यस. नहीं सर, कैसे? मतलब मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ, डेक्स क्वेरीज में आपको प्रॉब्लम आएंगे बिकॉज दिस इज एन लाइक पर्टिकुलर पार्ट, लॉजिकल पार्ट है ये. आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको इसको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है. दिस इज एन कैलकुलेशन मॉडल. ओके, एसक्यूएल टाइप रहेगी सर ये कैसे? एसक्यूएल टाइप नहीं होता. इट इज काइंड ऑफ लाइक आपका नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट होता है. जैसे कि हमारा वो रहता है ना, एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं ना, वैसे सिनेरियोज रहते हैं इसके अंदर. फ्रीज हो गया सर. हाँ, वो एक्चुअली मैं चार्जिंग नहीं कर रहा था, मेरे फोन लैपटॉप में चार्जिंग कम हो गया था, दैट्स व्हाई. ओके, सो जैसे हम लोग टॉप एंड वैल्यूज, फिल्टरेशन फंक्शंस और ये टेक्स्ट क्वेरीज जो हम लगाते हैं, जैसे आप कोई कैलकुलेशन बना रहे हो, कोई बड़ा कैलकुलेशन बना रहे हो, यू नीड टू फिल्टर आउट द पर्टिकुलर डेटा, सो यू नीड टू क्रिएट द सम टेक्स्ट क्वेरीज. ओके, सो ये टेक्स्ट क्वेरीज हम लोग बनाते हैं. जैसे एसक्यूएल में आप क्वेरीज बनाते हो ना, पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट. तो ये टेक्स्ट क्वेरीज होती हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं पूरा. कैसे कैलकुलेटेड कॉल कर रहा है? आई एम सॉरी, कैलकुलेटेड फील्ड बोल रहे हैं क्या सर? कैलकुलेटेड फील्ड आप इसको, इसमें दो चीजें होती हैं. मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ. वंस यू गो ऑन द होम पेज, ठीक है, रिपोर्ट व्यू पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मेजर्स होते हैं. ठीक है, एक होता है मेजर, एक होता है डेक्स. मेजर्स क्या होते हैं? दीज आर द कैलकुलेटेड फील्ड. लाइक जैसे आपने टोटल सेल्स निकालना है, या पर्टिकुलर सेल्स के फॉर्मेट का आपको डेटा निकालना है, या पर्टिकुलर पार्ट का आपको डेटा निकालना है, दीज आर द मेजर्स. ओके, और डेक्स क्या होता है? डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस होता है. व्हेनेवर यू वांट टू फिल्टर आउट द पर्टिकुलर मॉडल, व्हेनेवर यू वांट टू फिल्टर पर्टिकुलर मॉडल, तो जैसे आपको जैसे कंज्यूमर के बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर एनालिसिस करना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा थोड़ा सा कि हाँ ऐसा कुछ रिपोर्टिंग वाला पॉइंट हम कर सकते हैं. जैसे हम काम कर रहे थे, मैं एक बैच कुछ रन कर रहा था फॉर ऑन एन एक्सेल. तो ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा था. आई एम गिविंग दैम अ पर्टिकुलर रिपोर्ट. आई नीड अ रिपोर्ट ऑन दिस कि रेकैंसन नाम का बंदा है, उसने कितना परचेस किया, टोटल कितना स्पेंड किया मेरे मार्ट में, कितना प्रॉफिट गेन किया मैंने उसके परचेस और सेल से, और टोटल क्वांटिटी कितनी स्पेंड करी है, शिपिंग कॉस्ट क्या स्पेंड हुआ मेरा. एक फाइनल आउटपुट मेरा निकलेगा, व्हाट इज माय एक्चुअल रेवेन्यू.
हमारा नेट प्रॉफिट कितना रहा, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग कैसे रिपोर्टिंग समय करनी पड़ती है। तो इनके लिए जो फॉर्मूलाज या फिल्टरेशन फॉर्मेट्स आप बनाते हो, तो ये सारी चीजें आप डेक्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। आप एक तरीके से आपने एक वो सुना होगा कैलकुलेट सुना होगा, कैलकुलेटेड फील्ड या कैलकुलेट, इसके अंदर ये सर वो टैबलो में भी होता है ना? टैबलू में भी होता है, कैलकुलेट है, अगर आप देखोगे तो सम है, सम एक्स है, इनके बारे में सुना होगा, राइट? सुना है ना ये सब। तो दीज आर द पॉइंट्स कि आप इन सब चीजों को लेके मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूलाज बनाते हो ना, वैसे आप फॉर्मूलाज बना सकते हो, वैसे आप इसमें फॉर्मूलाज बना सकते हो इसके अंदर। यू कैन सी यहाँ पे जैसे ऑर्डर बाय के ऑप्शंस हैं, आपके जैसे आप इसमें बनाते हो, जैसे देखो ऑर्डर बाय के ऑप्शंस हैं, आपको स्क्रीन विजिबल है ना मेरी, रिमार्क वगैरह आप बना रहे हो, लाइक एन आप एक तरीके से आपने जो बोला, जैसे एसक्यूएल क्वेरीज का फॉर्मेट होता है ना कि हमें ये पर्टिकुलर डेटा इस तरीके से इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे निकालना, तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। दीज आर द डेक्स फंक्शंस, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। दीज आर द लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट ये होते हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा, ओके। क्लियर हुआ? जी सर, गॉट इट। ओके। सो कई बार ऐसी क्वेरीज मैं आपको दूंगा, जैसे रिकेंसन है, रिकेंसन ने 49 टाइम्स मेरे इधर परचेसिंग करी। लास्ट टाइम कब आया था ये बंदा? अभी मेरा 2024 चल रहा है, तो लास्ट टाइम ये 2 महीने बाद आया था, 1 महीने बाद आया था, कब आया था, 1 महीने पहले आया था, कब आया था, वो सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियोस जो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करने होंगे। दीज आर द लॉजिकल फंक्शंस आर देयर एंड फाइनेंशियल फंक्शंस आर देयर, फिल्टर्स इज देयर। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर अप्लाई करनी होती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ओके। दिस क्लियर? एनी डाउट? ठीक है सर, जैसे आप आगे देखें प्रैक्टिस करेंगे तो आगे मैं अभी बताऊंगा सिनेरियोस, ठीक है। चलो फिर अपन नेक्स्ट सैटरडे विल स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ऑन दिस। सो उस हिसाब से आप टाइमिंग निकाल के रखना, 9 o'clock टू 11 o'clock हम लोग है ना नेक्स्ट सैटरडे डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, और हम एक डेटा सेट पिकअप करके उसका क्लीनिंग पार्ट सीखेंगे। पहले क्लीनिंग कैसे करते हैं वो पूरा कंप्लीट करेंगे, देन वी मूव टू दी रिपोर्टिंग पार्ट। फिर हम ग्राफ थ्योरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे संडे को, ठीक है। दैट इज माय प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट प्रोसेस। तो मैं एक प्रोजेक्ट प्रोसेस करूंगा आपको, ओके। तो साथ ही साथ करेंगे तो फिर और प्रैक्टिस करेंगे, साथ में करेंगे अपन इसको, क्योंकि देखो बाद में आप करोगे, दैट इज योर प्रैक्टिस, वो आपको करना है, ठीक है। साथ साइड बाय साइड हम लोग ये काम करते हुए चलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका वर्किंग जो है ना वो कंप्लीट होता हुआ चलेगा, ठीक है। और आपको क्लियर होता जाएगा, जो भी टास्क इश्यूज आएंगे वो हम साइमल्टेनियसली रिजॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ओके। सर। कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई छोटा असाइनमेंट समथिंग सर, नेक्स्ट वीक तक थोड़ा प्रैक्टिस होगी। ओके, मेरे पास सिक्वल का एक शॉर्ट क्वेरी है जो मैंने आपको बताया था, ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, ग्लोबल सुपर स्टोर वाला। इसमें मैंने जैसे मेरे पास क्वेरी क्या है, ये दिस इज एन करंट क्वेरी, ठीक है। मेरे अभी मैं जिस कंपनी में हूँ वहां पर मेरे को एक क्वेरी आया था, हालांकि मैंने रिजॉल्व कर लिया उसको, 2-3 तरीके निकाल लिए उसको, ठीक है। क्वेरी इज व्हाट कि जैसे रिकेंसन है, उसने लास्ट टाइम मेरे पास कब विजिट किया था, समझ में आया? पहले कब जैसे विजिट किया था लास्ट? कब विजिट किया था, लास्ट ऑर्डर कब किया है इसने, जैसे इसने डेली ऑर्डर किए, ठीक है। तो आज इसने लास्ट ऑर्डर किया था, तो मेरे को एक रिपोर्ट बना के देनी है अपने क्लाइंट को कि इसने लास्ट ऑर्डर कब किया है, ठीक है। उनकी डिटेल चाहिए हर कस्टमर की, हर कस्टमर ने लास्ट ऑर्डर कब किया था, उसके बेसिस पे उसको मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करनी है, ठीक है। और ये चीज आपको प्रोसेस करनी है सीक्वल के बेसिस पे। एक्सेल में तो है आइडिया, लेकिन एक्सेल बहुत टाइम टेकिंग है, हमें सीक्वल के बेसिस पे चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज एन रेगुलर वर्क, ये हमें ऑटोमेट करना पावर है। बीआई में कह रहे हो सर या एसक्यूएल? एसक्यूएल में, अभी पावर बीआई में नहीं दे रहा हूँ, मैं एसक्यूएल में दे रहा हूँ कि मुझे लास्ट ऑर्डर चाहिए, लास्ट ऑर्डर कब किया था, ठीक है। दिस इज योर टास्क, ये मैं शीट आपको अभी अपलोड कर दूंगा उस पर, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो ओके गाइस, चलो फिर कपन मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे और उसमें टाइम स्पेंड करेंगे। सर एक और चीज, ये पावर बीआई के कुछ लाइक
पार्ट्स ऑफ कोई डॉक्यूमेंट हो तो शेयर कर देना जस्ट फॉर रेफरेंस, क्योंकि अभी वीक लॉन्ग है ना सर नेक्स्ट क्लास, तो श्योर मैं शेयर कर दूंगा उससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके बाय। Thank you, sir. Bye.